और सज्जनों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो काल्पनिक है। इस वीडियो से हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए नफरत फैलाना नहीं चाहते और इस वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पस है, आप सबको हंसाना। तो आई होप बिना किसी FIRs के हम ये वीडियो शुरू करते हैं और चलो शुरू करते हैं। ये नया कंटेंट है ये एकदम। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ बियर बाइसेप्स के बारे में उर्फ रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर भाई ने इस क्वेश्चन की वजह से पूरे सोशल मीडिया में हड़कंप मचवा दिया। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? भाई इस टाइम पूरा यूट्यूब समाज डरा हुआ है। शोज कैंसिल हो रहे हैं, पार्लियामेंट में इस बारे में बात चल रही है और कुछ लोगों ने तो इन्हें फांसी की सजा सुना दी। भाई काश रणवीर भाई, काश अगर आप फ्लो में इतना ना बहते तो आज भी हम इंडियाज गॉट लेटेंट देख पाते। ये पूरी कंट्रोवर्सी तो हो गई। इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा फायदा हुआ उदित नारायण को। भाई वो बैठे हैं किस्मत के भरोसे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये देखो। भाई इस क्लिप के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी सिंगर अपने फैंस को इतना प्यार करता होगा जितना उदित जी करते हैं। उदित जी, अब तो आप 69 ईयर्स के हो गए हो, अब तो छोड़ दो ये काम, अब तो ठहर जाओ। लेकिन खैर गाइस, अगर सिर्फ उम्र पे फोकस किया जाए तो उदित जी की उम्र तो नॉटी होने वाली है, 69। लेकिन गाइस क्या पता उदित जी ही ये सवाल रणवीर के कान में बोल के आए हो कि भाई तू ये पूछ लियो, ताकि सारा फोकस उनसे हट जाए। भाई बहुत तेज है भाई उदित जी, बहुत तेज है। लेकिन गाइस सारी बातें एक तरफ और रणवीर अलाहाबादिया एक तरफ। भाई रणवीर अलाहाबादिया ने सिर्फ एक दिन ज्ञान की बातें छोड़ के भाई थोड़ा सा हंसी मजाक क्या कर लिया, उनको तो भाई अपॉलॉजी वीडियो बनानी पड़ गई। लेकिन कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, जाने ही अनजाने में यही हो गया। समय का शो इंडियाज गॉट लेटेंट जो था वो बंद हो चुका है। सब पे FIR हो चुकी है, सब पे लीगल ट्रबल्स हो चुके हैं, तो बहुत कुछ हो चुका है। पर इस सब के बीच आशीष चंचलानी, अनुभव सिंह बसी और हर्ष गुजराल, जिन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था, वो कैसे फंस रहे हैं? भाई अनुभव सिंह बसी और हर्ष गुजराल तो ऐसे फंस गए जैसे क्या कहने, उनकी तो अलग ही लेनी देनी कर रहे हैं। भाई अनुभव सिंह बसी तो उस शो में था भी नहीं, लेकिन उसका शो क्यों कैंसिल किया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। इस सब के बीच हर्ष गुजराल, जो कि बहुत ही समझदार आदमी है, उन्होंने FIR होने से पहले ही अपना जो शो है एस्केप रूम वो हटा दिया। भाई वो इतने समझदार आदमी है, उन्होंने किसी भी FIR का वेट नहीं किया। वो जानते थे कि भाई ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि डार्क जोक्स सबसे नहीं झेले जाते, चाहे वो सिर्फ मेंबर्स ओनली पे ही क्यों ना हो। तो इसलिए उन्होंने अपना शो एस्केप रूम हटा दिया यूट्यूब से। आशीष भाई तो समय के शो पे ऐसे बैठे थे जैसे मैं वाइवा देने बैठता हूँ। भाई एकदम शांत, उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी उन बेचारों पे FIR हो गई। भाई मुझे तो अब ऐसा लगता है कि सक्सेस पैसों से नहीं तोली जाती, सक्सेस तोली जाती है FIR से। जितनी ज्यादा बंदे पे FIR होगी उतना ज्यादा बंदा सक्सेसफुल कहलाएगा। धीरे धीरे तो ऐसा लग रहा है कि FIR इतनी थैलियों में सोनार की दुकानों पे मिलेगी। इन सब में से सबसे ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स दिया राखी सावंत ने अपनी FIR को लेकर। राखी सावंत ने सीधा कहा है, मन भेजने का मतलब नहीं है दोस्तों। क्या आप मेरे को वीडियो कॉल करें, मैं आपको सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे पैसे देके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और मैंने इंटरव्यू किया है, दैट्स इट, है ना। और मैंने तो किसको गालियां भी नहीं दी है, तो मेरे को सामान भेजने का मतलब नहीं है। जो केसेस जो 5-5, 10-10 साल की, 90 साल की औरतों का पेंडिंग है, उसको पहले सॉल्व कीजिए। मैं तो भुखरी हूं, मैं तो भिखारन फुकरी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं कि आपको दे सकूं, है ही नहीं मेरे पास 1 भी रुपया। क्या करोगे मुझे बुला के? कोई फायदा नहीं है। कि भाई मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरे को वीडियो कॉल कर दो, मैं वीडियो कॉल में आपके सारे कंप्लेंट्स, आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। लेकिन इस सब में एक बात सोचने वाली है, राखी सावंत ने ये क्यों कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं आपको कुछ नहीं दे सकती? गाइस इस पूरी कंट्रोवर्सी से कुछ लोगों ने रणवीर अलाहाबादिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और कुछ लोगों ने सिर्फ एक ओके लेवल पे, एक नॉर्मल लेवल पे क्रिटिसाइज किया। उनमें से एक बंदा जिसने सबसे ज्यादा बढ़िया क्रिटिसाइज किया है वो है मुकेश खन्ना। जी हाँ, मुकेश खन्ना, आप जानते नहीं होंगे क्योंकि मैं भी नहीं जानता था। वो मुकेश खन्ना हमारे मम्मी पापा के जमाने के शक्तिमान है। मुकेश खन्ना ने ये कहा है कि रणवीर अलाहाबादिया को गधे पे बैठा देना चाहिए और उनका मुंह काला करके।
भाई मुकेश खन्ना जी, मैं कहता हूँ कि आपकी ये सारी बात ठीक है, हम आपकी बात मानने के लिए पूरी तैयार हैं, लेकिन हम आपकी बात तब मानेंगे जब आप अपनी शक्तिमान की कॉस्ट्यूम उतार के धो लोगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता जब से आपने वो पहनना शुरू किया आपने वो एक बार भी धोई है। कब से पहन रहे हो यार अपनी ये कॉस्ट्यूम? अब तो कितना टाइम हो गया, 10 साल तो हो ही गए होंगे कम से कम, अब तो उतार दो यार। बट पूरी कंट्रोवर्सी में एक चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, क्या रणवीर अलाहाबादिया का जो इतना खराब था या हमारे कान? क्योंकि 10 साल पहले एक्टर एंड कॉमेडियन कनन गिल यही सवाल पहले ही पूछ चुके थे। यकीन नहीं हो रहा? ये देखो। This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it. Oh my god! You have to answer, guys. लेकिन क्या अगर कोई इंसान जो कि कंपेयर किया जाए तो रणवीर से कम फेमस है, अगर वो ये जोक बोले तो ये जोक ठीक हो जाएगा, और अगर यही जोक रणवीर बोले तो क्या ये जोक गलत हो जाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ वो कम फेमस है तो ये सवाल उनसे उनका पूछना ठीक हो जाएगा, और रणवीर जो कि कंपेयर किया जाए ज़्यादा फेमस है उसका यही सवाल पूछना गलत हो जाएगा? अब कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, अब कोई FIR नहीं होगी, अब कोई कोर्ट कचहरी की धक्के, कोई लॉयर के धक्के किसी को नहीं खाने पड़ेंगे। और गाइस, समय का शो जिसको आज इतना हेट मिल रहा है, उस शो को OTT प्लेटफॉर्म्स खरीदना चाहते थे, और अगर OTT प्लेटफॉर्म्स बाय चांस वो शो खरीद लेते तो क्या फिर भी आज ये लीगल ट्रबल्स होते? और गाइस, अगर ये शो इतना ही वल्गर है, और अगर पर्टिकुलरली इस एपिसोड के बारे में बात की जाए तो ये एपिसोड तो मेंबर्स ओनली पे रिलीज हुआ था, ये तो पब्लिकली रिलीज भी नहीं हुआ था। और ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए 60 रुपए दे रहे थे और सीख रहे थे उस शो से? भाई ऐसा क्यों कर रहे थे? ये तो कॉमेडी थी, कॉमेडी में कुछ सच थोड़ी होता है। बट खैर, कुछ कर नहीं सकते, ये शो बंद हो चुका है अब, और 60 रुपए देना बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन मैंने नहीं दिए थे तो मैं बच गया। गाइस, शो बंद हुआ है, इस पे भी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, और जो रणवीर ने बोला वो सही है या गलत, इस चीज़ पे भी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ओपिनियन जो कि मैटर करता है वो है हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल का। इंडियन न्यूज़ चैनल ने तो भाई क्या कवरेज दिया भाई, इस पूरी न्यूज़ को इतनी अच्छी कवरेज दिया ना कि मैं बता नहीं सकता। हर एक न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ ऐसी दिखाई जा रही थी कि भाई इन दोनों को तो शायद आतंकवादी बना दिया। ड्रग दो मुझे, ड्रग दो। भाई इन दोनों की न्यूज़ देख के ऐसा लग रहा था कि भाई इन्होंने लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्राइम किया है। इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से इंडियन न्यूज़ चैनल्स को एक 3 दिन का और मौका मिल गया, हमारी एयर क्वालिटी, हमारी डेवलपमेंट और हमारी देश की गरीबी, इस सब को फिर से छुपाने का एक और मौका मिल चुका था, और उस मौके को इंडियन मीडिया ने बहुत अच्छे से पकड़ा। और अगर आपको कवर करना ही है तो अपनी किसी फील्ड के कॉमेडियन को कवर करो ना। तो बस गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं कौन से अगले टॉपिक पर बनाऊँ मुझे ये भी बताना। और अगर आपको अच्छी ना लगी हो, क्योंकि ये मैंने एक पहली बार वीडियो बनाने का ट्राई किया था इस टाइप की, और अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो वो तब भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।